नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बीट भक्ति चैनल। मैं हूं आपके साथ उन्नति जैन। आत्मधर्म की साधना के साथ राष्ट्र धर्म का पालन भी आवश्यक। 15 अगस्त को पार्श्वनाथ भगवान भी जन्म मरण से मुक्त होकर स्वतंत्र हुए। मोक्ष सप्तमी और स्वतंत्रता दिवस का दुर्लभ संयोग हुआ। आज के दिन भगवान का मोक्ष हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि श्री अक्षय सागर जी मुनि महाराज ने कहा कि राष्ट्र ध्वज राष्ट्र चिन्ह होता है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज ने कहा कि भारत बोलो, इंडिया नहीं। भारत में भा का अर्थ धर्म है, धर्म में रत भारत है, इस देश की पहचान है। इंडिया शब्द का अर्थ सन 1900 के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पेज नंबर 789 पर इंडिया का अर्थ अंग्रेजी है। पुअर ओल्ड फैशन लिस्ट क्रिमिनल पीपल होता है। गरीब पुरातत्वपंथी आपराधिक जन अंग्रेजों ने अंग्रेजी चलाकर हमें युगों युगों तक गुलाम कर दिया, अपनी शिक्षा पद्धति पर लाद दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति नष्ट होने लगी है। हमें अपनी मातृभाषा में कार्य करना चाहिए। भारत बोलने से हमारा स्वाभिमान बढ़ने लगता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं कुंडलपुर के बड़े बाबा का चित्रानावरण किया गया। आज पूरे देश में खुशियां मनाया जाता है, लेकिन खुशियां जलेबी खा के नहीं मनाना चाहिए। 15 अगस्त उस आज़ादी के आंदोलन में जो देश प्रेमी अपने जीवन गंवाए, दुखद अनुभव किए, कई लोगों के परिवार की बर्बादी हुई और जेल में कंकर और पत्थर की रोटियां जिन्होंने खाई और हंटर से प्रत्येक व्यक्ति को मारते गए, लेकिन प्रत्येक का एक ही लक्ष्य था कि हम देश को आजाद करना है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर आजादी को लेकर ही रहेंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य था। इसलिए आज हमें उन्हें याद करना है जो घर में लौटे। भारत का एक शब्द ही है जो संस्कृति से जुड़ता है, जो सभ्यता से जुड़ता है, जो चारित्र से जुड़ता है, जो धर्म से जुड़ता है, वो भारत शब्द है। तो ऐसे राष्ट्र की का जीवन हमारे आगे की पीढ़ी पर है और इसीलिए हम हमारे देश की जितने युवक हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी याद रखना है कि हमारे जैसे भगत सिंह के बारे में आता है कि इन लोगों ने कम उम्र में शहीद हुए। 23 मार्च 1931 को 7:45 बजे फांसी की सजा हुए भगत सिंह जी को। फांसी सुनवाने के बाद उनको पूछा गया, उम्र थी 23 साल, तो उनको जब मैजिस्ट्रेट जब उनको ये जाहिर किया तो उन्होंने कहा, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगत सिंह जी ने कहा, आज हम बताएंगे कि स्वाधीनता के सिपाही किस भांति फांसी का उल्लंघन करते हैं और उन्हें उस कोर्ट के अनुसार फांसी देने का नियम प्रातः काल में था, किंतु जब साथी रात के गहरे अंधकार में उनको क्या करना पड़ा, फांसी देना पड़ा। और इसी के कारण आंदोलन उठ गया, क्योंकि रात को क्या था, उनको
सुबह देना था, रात को फांसी दिया तो आंदोलन उठा गया, तो उनको रात को सतलज नदी के किनारे पर आग जले लाशों की नदी में उसको समाप्त किया, और इसी के कारण उनकी लाश भी हमारे देश वालों को नहीं मिल पाई। तो ऐसे भगत सिंह है, राजगुरु है, और एक जैन समाज के शहीद मोतीचंद होकर है। मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसे बाल ब्रह्मचारी थे जिनका जन्म महाराष्ट्र में करगम में हुआ। सोलापुर में लोकमान्य तिलक जी के पास उन्होंने पहला व्याख्यान सुना था, और आपको ज्ञात होगा गुरुकुल के प्रणेता समंतभद्र महाराज, ये और ये मोतीचंद जी सोलापुर से युवा अवस्था में कुंथलगिरी तो पैदल जाकर दोनों ने देशभूषण कुलभूषण के सामने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था। और ये मोतीचंद शाह देश के लिए इतना बड़ा कार्य किया, क्योंकि इतिहास इतना भरा है लेकिन सबका इतिहास सामने नहीं आता। क्योंकि जो स्वतंत्रता में जो शहीद होता है वो अपेक्षा नहीं रहता, उनके परिवार वाले भी अपेक्षा नहीं रहते, और कहीं नोंद भी नहीं होती। मैंने जब पढ़ने को मिला था तो इन्होंने शासन में एक व्यक्ति को कुछ पैसे की जरूरत थी, तो इन लोगों ने एक शेठ जी के यहाँ गए थे और उनको कहा था कि सिर्फ उनको पकड़ के वहां से क्या करना, पैसा लाना, और उसमें से एक व्यक्ति ने उनको मार दिया। और मारने के कारण क्या हो गया, तो वो सब निकल गए और ये भी निकल गए। बाद में जब इनको पता चला कि उनको पकड़ा जा रहा है तो इनको पकड़ा, और इन्होंने कहा मैंने किया, और इनको भी फांसी दिया गया। और मैं बताना चाहता हूँ, दशलक्षण के 10 दिन वे उपवास किए थे जेल में भी। और जब फांसी देने का समय आया तो उन्होंने कहा अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा 2 बातें बता, मुझे दिगंबर अवस्था में और प्रतिमा का दर्शन करवाना। और उन्होंने सुबह भक्तांबर का पाठ आदि करते हुए और उनको शासन ने कहा, इंग्रज लोगों ने, आप हम फांसी देंगे, प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रतिमा का दर्शन करते हुए अंत में नमोकार मंत्र के द्वारा उन्होंने फांसी दी। इतिहास के पन्नों में लक्ष्मीबाई इनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको जब अपने सैन्य के लिए पैसे देने को जब नहीं था, तब ग्वालियर के संस्थान से बाटिया होकर गए। उन्होंने रातों रातों में पैसे निकाल के क्या किया, लक्ष्मीबाई झांसी को उन्होंने भी दिया है। इसीलिए ऐसे शहीद होकर गए कि जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, देश के बारे में सोचा। क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा है कि जीवितार्थो पराधीना जीवाना मरणम वरम, जीवित रहकर पराधीन परतंत्र रहने से मरना अच्छा है। और इसीलिए 1857 में जो आज़ादी किसी कृपा से नहीं मिली है हमें, और अपने अधिकार और साधना पर पाई गई है। और 1857 में वो जो बीज पड़ा था वो अंग्रेजों को जागृत करने के लिए, उसका एक ही कारण था कि बाद में सब शहीदों ने जो लोग थे उन्होंने कार्य किया और उनके लिए विरोध किया। और हमारे देश में जितने भी महान व्यक्ति होकर गए, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि हमारे देश में आज़ादी के बाद शिक्षण प्रणाली में उचित सुधार नहीं हुआ।
अभी भी मैं अभी महाराष्ट्र में भी ये विषय को रखा था कि ऑनलाइन पढ़ाई से हमारे बच्चों के कान और आंखें दोनों भी धोखे हुए। हमारे बच्चे ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे, लेकिन ऐसी स्थिति हो रही है सबकी कि बच्चों को अभी कान भी काम नहीं कर रहे और आंखें भी नहीं काम कर रहे। और एक नियम है कि 22 मिनट से ज़्यादा यानी 1 घंटा अगर आप लगातार देखेंगे तो आपका 22 मिनट आयु कम होगा। और ये आंखें कम उम्र में बच्चे इतने पास लेकर देख रहे और इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि कई डॉक्टरों से मैंने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि किरणों का इतना प्रभाव पड़ता जा रहा है बच्चों के ऊपर। तो ऑनलाइन ये जो चल रहा है हमारे देश में, ये हमारे इस ऑनलाइन के कारण आगे हमारे बच्चों के भविष्य बहुत अंधकार में रहने वाला है। इसीलिए हम सावधान रहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ हमें अच्छे से समझना है। और हमारे देश में पढ़ाई की शिक्षण प्रणाली जो विदेशी वर्ग के अभी भी चल रही है, उसे हमें सावधान रहना। हम हमारे बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाएं, क्योंकि कॉन्वेंट का अर्थ ये होता है, अगर आपको समय मिलता है तो आपके मोबाइल के यूट्यूब पर हमारी एक छोटी सी किताब है, शिक्षक शिक्षा संस्कार, उसके ऊपर कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है उत्तरदायित्व के प्रति सजगता। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनके खून के द्वारा हमारे जो चिराग जल रहा है स्वतंत्रता का, उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक नागरिक का होना ही चाहिए कि हम हमारे देश के प्रति कितना कर्तव्य पालन करते हैं, कितना उत्तरदायित्व करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मैं और मेरा परिवार कहेगा तो देश के बारे में कौन सोचेगा। तो देश के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति हर रोज़ सोचेगा तो हमारे मंत्रिमंडल को भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्तव्य कोई नहीं कर रहा है, इसे बार बार बताना पड़ रहा है। और जो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है उसके प्रत्येक कार्य में जब भाग लेता है तो हमारा देश कभी गरीब रहेगा ही नहीं। और इसके लिए पहला हमारे जितने युवक है वो पहला व्यसन मुक्त बनना चाहिए। हमारे जैसे अभिमन्यु जिस तरह चक्रों में फंसा था, वैसे हमारे देश में अभी वर्तमान में युवक लोग इतना व्यसनों में फंसे हैं और उसी के कारण ये जितना देश में जो हाहाकार वो बढ़ रहा है उसका यही कारण है, क्योंकि एक बीड़ी सिगरेट ओढ़ने से अफ्रीका के डॉक्टर स्पेस ने बताया है 18 मिनट आयु कम होता है, ये गुटखा की पूड़ी खाने से 6 घंटा आयु कम होता है, एक बार शराब पीने से 50 मिनट आयु कम होता है। तो इतना हमें अच्छा जीवन मिलने के बाद भी अगर हम इस जीवन का मूल्यांकन नहीं करेंगे और देश में प्रत्येक नागरिक बुद्धि, शक्ति, समय और धन का उपयोग जब तक नहीं करेगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, बुद्धि का भी सदुपयोग करे, शक्ति का भी सदुपयोग करे, समय का भी सदुपयोग करे और धन का करे, तो हमारे देश में गरीबी रह ही नहीं सकती। और हमारे शासन की मांग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जितना हम मिलता है उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसलिए शासन से मांग किया जाता है। शासन कहाँ से लाएगा, हमारे तो पैसे वो देंगे। तो जो अच्छी कमाई करते वो टैक्स भरते और वैश्य लोगों के लिए दिया जा रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो सत पात्र भी बनना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया है दान देने से पहले दान का पात्र भी होना चाहिए। हम किसी के लिए मदद कर रहे, लेकिन जिसके लिए मदद किया जाता है, जैसे कोई भोजन देता है लेकिन जिसको भोजन दिया जा रहा है वो व्यसनी है, जिसको भोजन दिया जा रहा है वो मांसाहारी है, और उसको हम जितनी भी दवा देते जाए, भोजन देते जाए, जब तक उसका जो शाकाहारी नहीं बनेगा, जब तक व्यसन मुक्त नहीं बनेगा, तब तक हमारे दान का पात्र नहीं बन सकता। भूमि अच्छी हो तो बीज का मूल्यांकन होगा, लेकिन बीज हमारे पास बहुत अच्छा है लेकिन भूमि अच्छी नहीं। तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक इतनी अच्छी भूमि बने कि एक बीज भी डाल जाए तो देश पूरा सुजलाम सुफलाम बन सकता है। 75वां स्वतंत्रता दिन मनाया जा रहा है और भारत हर व्यक्ति बोल रहा है
लेकिन भारत शब्द को हम पहले समझेंगे। भारत का अर्थ होता है भारत, जो धर्म में रत रहते जहाँ के लोग उसको भारत बोलते। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा देश का कि हमारे देश को इंडिया लोग कहने लगे, पढ़े लिखे लोग बोलने लगे। और इंडिया का अर्थ होता है पुअर, ओल्ड फैसिलिटी, और जहाँ क्रिमिनल पीपल, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पुरानी चाली रीति चलाते हैं, और जहाँ गुनहगार रहते हैं उसको इंडिया बोलते हैं। और इसलिए हमारे पूरे नागरिकों से विनती है कि आप अपना परिचय इंडिया से इंडियन नहीं देते हुए भारतीय दे दे, और आपकी साइन जो भी होती है वो अपनी मातृभाषा में करे, इंग्लिश में भी न करे, दुकान का नाम भी इंग्लिश में न करे। अपने देश के अनुसार अगर स्वाभिमान है और ये दिन मनाना है तो इतना किया तो बहुत हो गया। और देश के प्रति सबका प्रेम रहे, देश का हित अपना, जैसे परिवार का हित का आपका लक्ष्य है वैसे देश के हित में थोड़ा सा आप प्रत्येक समय देंगे तो हमें विश्वास है कि वह सोने की चिड़िया देश बनने में समय नहीं लगेगा। और इतना ही करके जैन धर्म में करोड़ों वर्ष पूर्व में कर्मयुग आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ और उन्हीं में 22 तीर्थंकर आरष्टनी में होकर गए। उसके बाद 44,000 वर्ष के बाद इस भारत की वसुंधरा पर हिंसा का तांडव शुरू हुआ। धर्म का मर्म नहीं जानते हुए साधु का रूप लेकर कई लोग तप त्याग करने लगे, लेकिन उसमें सभी चिंता नहीं थी। और ऐसे समय बनारस में, जिसको काशी बोलते, वहाँ पार्श्वनाथ जी का 23वें तिनकर जन्म हुआ और उन्होंने प्राणी की पीड़ा, हत्या, यज्ञों में प्राणी की हिंसा बलि देते हुए देखा। और महान पुरुष दूसरी की वेदना की करुणा हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, महान पुरुष ही सुन सकते। और ऐसे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने इसको जब देखा तब आत्म कल्याण के साथ प्राणियों के कल्याण के लिए दीक्षित हो गए और उन्होंने तपस्या किए और वे अहि क्षेत्र में तप किए और पूर्व कर्म का उदय के कारण उन्हें उपसर्ग भी हुआ। लेकिन उसमें महान पुरुष कभी भी सामने वालों पर दोष नहीं देते, अपने कर्मों को दोष देते, उसको सहन करते गए और अपने कर्मों की निर्जा करके आज के दिन, इस सप्तमी के दिन, मुकुट सप्तमी इसको बोलते हैं, जो बिहार में जो क्षेत्र है सम्य शिखर जी, जहाँ से 20 तीर्थ मोक्ष गए, वही क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त किए। और ऐसे तीर्थंकर का आज ये निर्वाण महोत्सव मनाया, बहुत आनंद से मनाया। और हमारी भावना यही है, आप भी सब लोग इसी मार्ग पर चल के आप भी परमात्मा बने, इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म। सिटी बीट भक्ति के इस धर्ममय कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। जय जिनेंद्र।